हमारे चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे नवोदय में एकदम 100% एक नंबर का सवाल 1 या 2 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें बस 2 सूत्र है। कितना है? 2 सूत्र। वो सूत्र लिख रहा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। देखो, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और ये है मूलधन। क्या है? मूलधन को बोलते हैं प्राइस। क्या बोलते हैं? और ये है क्या? दर। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। क्या कहते हैं? और ये है टाइम टी, यानी समय। टाइम टी मतलब, इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो PRT बटे में 100। पावन रोटी। याद करने का तरीका है पावन रोटी बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर पावन रोटी बटे में 100। बच्चों हल्ला नहीं करो, धीरे धीरे याद करो। SI बराबर होता है PRT बटे में 100। देखो, मूलधन मतलब जो हम खरीदते हैं, ठीक है। दर मतलब जिस दर पे उसको खरीदा जाता है, 5%, 10%, जितने भी प्रतिशत में खरीदा जाए, और जितने समय के लिए उसको लिया जाए, ठीक है। कोई भी चीज जो होती है, किसी समय के लिए किसी रेट पर कोई वस्तु क्या की जाती है? उधार में ली जाती है, ठीक है। जैसे पैसा ही उधार में लिया गया तो उसको चुकाना पड़ता है ना। तो जब चुकाते हैं तो जो ब्याज भर कर देते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन को ए से इंडिकेट करते हैं। किससे? ठीक है। तो इसका भी सूत्र होता है मिश्र धन बराबर। मिश्र धन बराबर क्या होता है? देखो, एक साधारण ब्याज बराबर A माइनस P होता है। क्या होता है? A मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। और जब मिश्र धन की बात करते हैं तो ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। ये 2 सूत्र तुमको याद रखना है। कौन कौन सा सूत्र? एक साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में। इसी को अगर तुमको अगर याद करना है तो याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक बना है कि SI बराबर पावन रोटी बटे में 100। पावन रोटी बटे में 100। और ये हो गया मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, या इसको इधर भी करके बोल सकते हो, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस, या ब्याज प्लस मूलधन। चाहे इधर इसको रख दो प्लस, चाहे इधर रख दो, चाहे उधर रख दो, कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर ब्याज बराबर बोलोगे तब बोलोगे क्या? मिश्र धन माइनस मूलधन। क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं कि जब ये प्लस वाला उठकर बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस से माइनस। प्लस से क्या हो जाता है? माइनस। बोलो किसको किसको समझ में आया? 2 सूत्र लिखवाया। पहला सूत्र क्या था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। और दूसरा क्या था? साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस। अब इसी को उलट के उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ। मूलधन पूछे तब साधारण ब्याज इधर कर दो, ठीक है। अब मिश्र धन पूछे तो मूलधन को उधर कर दो, तो प्लस में हो जाएगा। ये तो बताने वाली चीज नहीं है। आओ अब इसको हम सवाल के समझेंगे। किससे समझेंगे? देखेंगे, ठीक। सवाल में दिया है कि 500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमने क्या बताया? जो पहला चीज दिया ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। मूलधन को किससे इंडिकेट करते हैं? P से। किससे? तो P बराबर कितना हो गया? 500 रुपया। उसके बाद दर कितना दिया है? हमने बताया था कि जो परसेंटेज में होता है वो दर होता है। क्या होता है? तो दर बराबर क्या हो गया? 4%। उसके बाद समय कितना दिया है? T
2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। तो देखो PRT निकल गया। और पूछ क्या रहा है? ब्याज। ब्याज को क्या कहते हैं? SI। क्या कहते हैं? SI हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हमने एक सिंपल सा सूत्र बताया था कि SI बराबर पावन रोटी बटे में 100। पावन रोटी बटे में यानी PRT बटे में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है? 500। वेरी गुड। गुणा का चिन्ह लग जाएगा। R कितना है? T कितना है? अब बटे में आओ इसको हम काटते हैं। 100 पंजे 500। ठीक। उसके बाद देखो इसका गुणा किए 4 गुना के 8 पर यानी 40 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? यानी 500 रुपये अगर उसने किसी को उधार पे दिए हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। तो 2 साल बाद उसको कुल रुपया कितना मिलेगा? 540 रुपया। कितना मिलेगा? 540। क्योंकि 500 उसने दिया था और 400 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 40 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 500। और जो ये 540 मिला है इसी को मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। यानी मिश्र धन जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ होता है। जिसमें ब्याज क्या होता है? इसी को मिश्र धन। जैसे मान लो मैंने तुमसे 500 रुपया लिया 2 साल के लिए और बोला कि तुम हमें 2 साल के लिए दे दो और इस पर तुम ब्याज 4% का लगा लो। जितना भी बनेगा हम तुमको दे देंगे। तो 2 साल बाद जब हम लौटाने आए तो 40 रुपया बढ़ा कर तुमको दिया। यानी 500 लिए थे और दिया कितना? 40 रुपया बढ़ा के दिया यानी 540 रुपया। तो जो बढ़ी हुई राशि के साथ ब्याज जुड़ा होता है उसको मिश्र धन बोलते हैं, है ना। जो ब्याज हमको देना होता है उसके साथ मूलधन को जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? मिश्र धन। क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाएगा। एक सवाल से हमने तुमको दोनों बता दिया कि ब्याज कैसे निकालते हैं और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज में हमको जो एक्स्ट्रा राशि मिली हो, अरे ब्याज के साथ मूलधन को क्या करते हैं? जब जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिश्र धन। मूलधन तो ये दिया है, जितना पैसा हमने तुमको दिया या तुमने हमको तो दिया, उसमें जो ब्याज जोड़ दिया वो क्या हो जाता है? मिश्र धन। थोड़ा समझ में आया सबको? चलो वेरी गुड। अब अगला सवाल देखा। अब यहाँ पे 2 वर्ष ना देकर यहाँ बोला होता 2 साल 6 माह। कितना? अब यही चेंज किया होता 6 माह। तब तुम क्या होते? कंफ्यूज हो जाते कि अरे 6 माह दे दिया, अब कैसे इसको लगाया, है ना। इसको सब सिंपल सा एक ट्रिक समझ लो कि कभी भी तुमको अगर बोल दिया गया कि 6 महीना को साल में बताइए कि साल कितना होगा, तो कुछ नहीं 6 में क्या करो 12 से भाग कर दो। क्या कर दो? तो ये तुम्हारा साल निकल जाता है। क्या हो जाता है? इसको साल बोलते हैं। कोई बोले 6 माह है, बेटा 6 माह को कितना साल बोलोगे? तो 6 माह को हम कहेंगे सर 6/12 साल। कितना कहेंगे? 6/12 साल। ये किसी ने बताया नहीं होगा, है ना। जैसे बोल दे बेटा 4 माह है। कितना है? बेटा इसको तुम साल में कहोगे तो क्या कहोगे? 4/12 साल। क्या कहोगे? बोलो किसको किसको समझ में आ रहा है? आ रहा सभी को ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तुमसे चौराहे पे मिल जाए कहे बेटा 6 महीना है, इसको साल में कैसे बोलेंगे? तो कह रहे चाचा कुछ नहीं करना है, नीचे बस 12 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। वो आपका साल में कहाएगा, है ना। उसको साल कहेंगे। बोलो किसको किसको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ दिया है 2 साल। कितना दिया है? 2 साल। और 6 माह दिया है। कितना दिया है? 6 माह। तो 6 माह के नीचे सीधे क्या कर दो? 12 से भाग कर दो। यानी 2 सही 6/12। अब 6 एक कम 6, 6 दूना के 12। अब ये कितना हो गया? 2 सही 1/12।
2। ये हमारा निकल गया साल। क्या हो गया? ये जो माह में कह रहा था हमने इसको पूरा साल में ले लिया है ना, क्योंकि यूनिट एक ही होनी चाहिए, या तो साल ले लो या तो माह ले लो, है ना। तो हमने साल में ले लिया। अब देखो 2 दूना के 4 और 4 1 5, 5 बटे कितना हो गया? 2। यानी साल में कहना है 2 साल 6 माह को कोई पूछे कि भैया साल में बता दो, तो तुम बोलोगे 5 बटे 2 साल। क्या बोलोगे? 5 बटे 2 साल। बोलो ये किसको किसको आ गया? मतलब सारे बच्चों को आ गया, ठीक है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो दोबारा पूछ लो हमसे। अब इस सवाल को लगा लोगे आराम से। कैसे लगाना है? देखो मूलधन हमारा 500 है, हमने 500 रख दिया, और दर कितना है? 4 रख दिया, और समय कितना आ गया? 5 बटे 2। आई सबके बटे में क्या हो जाएगा? 100। यस आई बराबर, बोलो सही है। इसको ये कटेगा, कई बार में जाएगा? 5 बार में। 100 पंजे 500। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4। अब ये 2 आ गया, 5 है और पहले से 5 था, तो 50 25, 25 दूना के 50। यानी 500 रुपया उसने दिया था साधारण 4% वार्षिक ब्याज की दर पे 2 साल 6 माह के लिए, तब उसको ब्याज 50 रुपया मिल रहा है। तो मिश्र धन कितना मिलेगा? 550। वेरी गुड। कितना मिलेगा? क्या करेंगे? मूलधन में ब्याज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आएगा आगे और सवाल दे रहे हैं, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। सवाल आता है जिसमें दिया रहता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या जितना भी गुना दिया, ठीक है। इसमें से यही सवाल मेन होता है। इसका 1 नंबर का सवाल आता है, कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, कितना भी गुना लिखा रहे, उससे घबराना नहीं है। देखो सबसे पहले हमने मूलधन को पी बोलते हैं। मूलधन को मान लो यक्स। क्या मान लो? मूलधन माना हमने यक्स, ठीक है। उसके बाद जब मूलधन बोला है तो मिश्रधन बोल रहा है कि 3 गुना हो जाता है, तो 3 यक्स हो जाएगा। बोलो कोई राशि अगर 100 रुपए है और वो कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है बाद में वो, तो 300 हो जाता होगा। 100 का 300, तो हमने जब यक्स माना है तो यक्स का 3 यक्स नहीं हो जाएगा? 100 रुपए रहेगा तो 100 का 300 हो जाएगा। यानी 100 में 3 का क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 3 गुना हो गया ना। अगर 50 दिया रहता तो 50 में 3 का गुणा करते तो 150 हो जाता। जितना भी दिया होता। हमने मान लिया है कि वह राशि कितनी थी? एक्स थी। एक्स रुपए था। 3 साल में वो, अरे क्या साल में, जितना भी साल है साल ही बताना हमें है, कितनों में साल में वो 3 गुना हो जाता है। 3 कर दिया। उसके बाद देखो क्या दिया है? वार्षिक दर दिया है। दर मतलब आर कितना दिया है? 10%। ये रुपया है, यक्स रुपया, ये यक्स रुपया, 3 यक्स रुपया हो गया, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? कोई धन अपने धन का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। हमने ये लिख दिया, और इसमें बस हमको टाइम पूछा है कि कितने समय में ये हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? हमने मान लिया कि वह राशि क्या है? यक्स, ठीक है। जब यक्स है, मूलधन हमारा यक्स है, और ये कह रहा है कि 3 साल में ये 3 गुना हो जाता है, तो यक्स का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 यक्स। और कितने दर पे? 10% वार्षिक ब्याज की दर पे। तो टाइम पूछा है। क्या पूछा है? हमने सूत्र तुमको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P। बोलो बताया? बताया नहीं बताया? और सिंपल इंटरेस्ट का एक सूत्र बताया था PRT बटे में 100। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? तो इस SI का चेहरा देखो, इस SI का चेहरा देखो, दोनों एक जैसा है। तो हम ये वाला मान यहाँ भी तो रख सकते हैं, तो रख दो। PRT बटे में 100 बराबर A माइनस P। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। P का मान कितना दिया है? यक्स। R का मान 10। R का मान कितना दिया है? T का निकालना है हमें। T पूछा है, समय पूछा है ना, तो T छोड़ देंगे। अब बटे में क्या लिख देंगे? 100। अब आगे आते हैं बराबर में। A का मान कितना दिया है? 3 यक्स। कितना दिया है? P का मान कितना दिया है? यक्स। तो 3 यक्स में से 1 यक्स जाएगा तो कितना बचेगा? 2 यक्स। वेरी गुड। यक्स गुणे 10 गुणे T बटे में 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 2 यक्स। अब देखो काटते हैं, 10 एक कम 10, 10 दहा में 100। अब देखो सामने सामने वाला कट जाता है, तो देखो यक्स से यक्स क्या हो गया? कट गया। बचा ऊपर क्या? बस T बचा, और बटे में कितना बचा? 10। अब बराबर में कितना बचा? 2। अब इसका तिर्यक गुणा होगा तो T बराबर 10 गुना के 20 साल। कितने साल में होगा वो 3 गुना? 20 साल में। बोलो समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे ही सवाल आगे हम देंगे, लगाना है तुम्हें, ठीक है। किसको किसको समझ में आया हाथ उठाओ, और किसको किसको नहीं आया? आया सबको ना? ठीक है।